नई होंडा सिटी हाइब्रिड लेने जा रहे हो, बट क्या वो वर्थ इट है? चलिए बताता हूँ। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमारे जैसे देश के लिए एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ईवी की तरह हमें रेंज एंजाइटी नहीं होती और माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है, अराउंड 20 से 25 का। अब होंडा अपनी सिटी के लिए 27 का माइलेज क्लेम तो कर रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि हाइब्रिड पावर ट्रेन हमें उसके टॉप एंड मॉडल में मिलेगा, जो कि अराउंड 24 से 25 लाख ऑन रोड आता है। अब इतने पैसों में तो आप एक डीजल या पेट्रोल मिड साइज एसयूवी और एक इलेक्ट्रिक कार दोनों ले सकते हो। कैसे? बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिड साइज एसयूवी जैसे थार रॉक्स कंसिडर करते हैं, तो उसका बेस मॉडल पेट्रोल में आपको 15 लाख और डीजल में 17 लाख ऑन रोड का पड़ता है। बेस मॉडल्स में सारे यूजफुल फीचर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल कंपनीज अपने बेस मॉडल्स पे काफी ध्यान दे रही है। उसको फीचर रिच रखने के साथ साथ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर से भी लोडेड रखती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो दिखने में बेस मॉडल का फील नहीं देते। और थार है तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का मन होता है, जो आप बाद में अपने हिसाब से करवा सकते हैं। और दूसरी आप ले सकते हैं टाटा पंच ईवी, जिसका बेस मॉडल ऑन रोड आपको 9.5 से 10 लाख का पड़ेगा। तो मतलब अब सेम 25 लाख रुपए में आपके घर के नीचे खड़ी हैं दो गाड़ियां। एक छोटी इलेक्ट्रिक कार, जो कि आपके सिटी ड्राइविंग के लिए एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पर किलोमीटर कॉस्ट 1 से 2 रुपए आएगा अगर आप इसको घर पे नॉर्मल 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं, तो जो कि गाड़ी के साथ ही मिलता है। और सेकेंडली, इसमें रेंज एंजाइटी भी नहीं होगी, क्योंकि रोज हमें इस गाड़ी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेनली हम इसको सिटी में यूज करते हैं तो। और इसकी रियल लाइफ रेंज 250 किलोमीटर्स की है, जो कि आपको बेस मॉडल के 30 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से मिल जाती है। और सेकंड, आपके पास होगी एक रगेड बोल्ड रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी, जो आपकी वीकेंड गेटअवेज और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन है। और थार रॉक्स ही नहीं, उसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं मिड साइज एसयूवी के लिए, जिसके प्राइस रेंज ऑलमोस्ट यही है। अब आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल्टरनेट फ्यूल की आज के समय के हिसाब से क्या वैल्यू है। जैसे कि वॉर की सिचुएशन में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, लोगों में फियर क्रिएट हो गया और पेट्रोल पंप्स ने एक लिमिट सेट कर दी फ्यूल भरने के लिए। ऐसे केस में अगर आपके पास एक ऑल्टरनेट कार जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इन सब सिचुएशंस में आपको ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। होंडा सिटी इज एन अमेजिंग कार, नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम में से ज्यादातर लोगों ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में होंडा सिटी को खरीदने का मन या सपना जरूर देखा था। और आज भी होंडा सिटी के फैंस कुछ कम नहीं है। बट सैडली हमारी इंडियन रोड कंडीशंस और इंडिया के लोगों की ड्राइविंग स्टाइल और ड्राइविंग एथिक्स के ना होने की वजह से our love for sedan faded away and SUV started making more sense to us। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक ट्रैफिक लाइट में हम खड़े होते हैं और हमने कई बार नोटिस किया है कि टू व्हीलर्स छोटी सी गैप से भी निकलने की कोशिश करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी में स्क्रैच आए या आपके ORVM पे डेंट आ जाए। अब मेरे आगे एक बार थार रॉक्स खड़ी थी, हम ट्रैफिक लाइट में थे और उस पे एक टू व्हीलर टकराते हुए गया, पर थार रॉक्स ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी बॉडी में टच नहीं हुई, क्योंकि थार रॉक्स के चारों तरफ एक मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग है, जो रगेड लुक देने के साथ साथ उस गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करती है। उस बॉडी को टकराने से पहले कोई भी चीज उससे टकराती है, जो देख के मुझे एक बहुत ही चीज ज्यादा सेंसिबल लगी कि थार रॉक्स में ये पीस ऑफ माइंड तो हमेशा रहेगा कि आपकी गाड़ी में ज्यादा कोई टच नहीं होगा। अब उसी की जगह अगर आपके पास एक होंडा सिटी है, तो आपके सबसे पहले पेंट डैमेज होगा और आप हर बार उतर के लड़ नहीं सकते, अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खराब कर सकते। तो अल्टीमेटली आपको वो पेंट डैमेज एक्सपेंस बार बार झेलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सेडान सेंस नहीं मेक करता, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमियां थार रॉक्स में नहीं है। कमियां इनफैक्ट हर गाड़ी में होती है, पर ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कमी आपके लिए सही और कौन सी नहीं है। इनफैक्ट the new facelifted Honda City, with its updated looks and added features, has become an overall better package। स्पेशली इसके नए लुक्स की वजह से ये गाड़ी अपने सेगमेंट से ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा महंगी गाड़ी लगती है। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसका जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है, जिस सोफिस्टिकेशन से होंडा ने उसको यूज किया है, वो उस वजह से उसकी राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट 50 लाख के अंडर ये एक लौती गाड़ी है जिसने इस तरह से अपने हाइब्रिड पावर ट्रेन को यूज किया है और अपने सेगमेंट में बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है। सेडान के अपने भी कुछ फायदे होते हैं, और सबसे बड़ा फायदा है इसमें से हाई स्पीड स्टेबिलिटी का। अगर आप शॉफर ड्रिवन ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग योरसेल्फ, या आपकी हाईवे रन ज्यादा है, तो आपको सेडान प्रेफर करनी चाहिए
क्योंकि तब आपको हाईवे रन्स में ज़्यादा कंफर्ट फील होगा, क्योंकि इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर ऑफर होती है। अब सेडान्स के फायदे तो मैंने आपको बता दिए, और होंडा सिटी आपको मेरी तरफ बहुत पसंद है और वही लेनी है, तो क्या बेस मॉडल से टॉप हाइब्रिड मॉडल के लिए 10 लाख एक्स्ट्रा करना वर्थ इट है? और क्या हाइब्रिड लेने से हमारी उतनी सेविंग्स हो जाएगी? तो चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली रनिंग 1000 किलोमीटर्स है तो आपकी एनुअल रनिंग 12,000 किलोमीटर हो गई। अगर हम पेट्रोल को कंपेयर करें तो पेट्रोल कार अराउंड 10 से 12 का माइलेज दे देती है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो होंडा क्लेम 27 कर रही है, हम 25 अराउंड पकड़ के चलते हैं। तो हाइब्रिड का जो प्रीमियम है हम जो दे रहे हैं वो 10 लाख है। अगर हम कंसिडरेशन में राजस्थान का पेट्रोल प्राइस लेके चले जो कि हाईएस्ट है 112 रुपए प्रति लीटर, तो जो हमारा पेट्रोल कार में फ्यूल रिक्वायर्ड होगा वो होगा 1200 लीटर्स पर ईयर, जिसका कॉस्ट है 1,34,400। और वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो फ्यूल रिक्वायर्ड होगा अराउंड 480 लीटर्स, जो कि है 53,760 रुपीज का। जो हमारी सेविंग्स हुई एनुअल वो हुई 80,000 रुपीज की। अब अगर हम ब्रेक इवन निकालें इस हिसाब से भी तो 12 साल में जाके हमारी ब्रेक इवन आएगी। और अगर आपकी रनिंग 1000 से ज्यादा है तो आप ये कैलकुलेशन उस हिसाब से लगा के देख सकते हैं। तो भी मैं कह रहा हूं, अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा भी है तो भी आपको कम से कम 5 से 6 साल इस ब्रेक इवन को निकालने में लग जाएगा। तो आप खुद सोचिए क्या ये वर्थ इट है? तो इससे बेटर है कि आप होंडा सिटी का बेस मॉडल लें, जिसमें आपको सेडान का प्रीमियमनेस, सेडान का कंफर्ट और सारे बेसिक फीचर्स भी कवर्ड हैं। होंडा सिटी का बेस और सेकंड बेस वेरिएंट एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। अब इंस्टेड फॉर स्पेंडिंग होल 25 lakhs ऑन द टॉप मॉडल, आप होंडा सिटी का बेस या सेकंड बेस मॉडल लेके 10 लाख बचा के एक पंच ईवी ले ले, जो एक ईवी कार है जो आपकी सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छी रहेगी, जैसा मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड हिट दैट बेल आइकन। ऐसी और वीडियोस के लिए अपडेटेड रहेंगे आप। एंड प्लीज बी मोर रिस्पॉन्सिबल ऑन रोड्स एज अ ड्राइवर, राइडर और अ पेडेस्ट्रियन। थैंक यू।